क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ए दे रखा है, डी, ए एन और एस एन हमें इवेल्युएट करने हैं कि इनकी वैल्यू क्या होगी। पूरे चैप्टर में सिर्फ हमने ये 3 ही फॉर्मूले किए हैं, एक तो जर्नल ड्रम का फॉर्मूला और 2 ये फॉर्मूले हैं हमारे पास सम निकालने के लिए। पूरे चैप्टर में बस ये 3 ही फॉर्मूले चाहिए, तो इन्हें अच्छे से रिमेम्बर कर लीजिए। अब देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, एन की वैल्यू निकालनी है। एन के लिए क्या दे रखा है मेरे पास, ए एन एक टर्म दे रखी है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू है ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं। ए एन की वैल्यू है 50, ए 5 प्लस एन हमें इवेल्युएट करना है डी की वैल्यू है 3। 5 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, -5 हो जाएगा, 50 में से 5 जाएगा 45 इज इक्वल टू एन माइनस 3 इनटू में आपके पास मल्टीप्लाई में 3 है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, कैंसल आउट करते हैं 15, तो 15 इक्वल टू एन माइनस 1। -1 को भी इधर ले आइए, इधर माइनस में है तो इस तरफ आगे क्या होगा प्लस में, तो 15 और 1 16, एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 16। अब क्या करते हैं, एस एन निकाल देते हैं, सम निकाल देते हैं 16 टर्म का एस एन। अब ये देखिए आपकी चॉइस है, आप चाहो तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, अगर लास्ट टर्म दे रखी है तो प्रेफर करेंगे हम नीचे वाले फॉर्मूले को। यहाँ पे देखिए ए एन दे रखे हैं, ये लास्ट टर्म ही है आपके पास, तो मैं यही फॉर्मूला लगाता हूं एन बाई 2 ए प्लस एल, तो वैल्यू होगी एन की वैल्यू है 16, तो हमारे पास सम आ रहा है 16 टर्म का। एन की जगह लिख देते हैं 16 बाई 2, ए है 5, लास्ट टर्म है 50, कैंसल आउट करते हैं 8 इंटू 55, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 5 जा 40, कितने आए 4, 8 5 जा 40 और 4 44, तो हमारे पास 16 टर्म का सम आया है 440 और एन की वैल्यू आई। पास में ए दे रखा है हमारे पास 7, ए 13 दे रखा है 35, तो हमें डी और एस 13 निकालना है। एन के बारे में क्या कह सकते हैं हम, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है ए 13, ये किसको डिनोट करता है ए एन को, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास 13 हो गई अपने आप ही। तो अब इन्हें निकाल लेते हैं। ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो यहां से डी आ जाएगा ए एन कितना है यानी 13 है आपके पास, तो यहाँ पे रख देते हैं एन की जगह 13, तो ये वैल्यू बन गई ए 13 इज इक्वल टू ए प्लस 12 डी। ए 13 की वैल्यू रखते हैं यहाँ 35, ए की वैल्यू है 7 प्लस 12 डी हमें इवेल्युएट करना है, इसे सोल्व कर लेते हैं। 7 को इस तरफ लेके आएंगे, -7 हो गया, 35 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 28 इज इक्वल टू 12 डी, तो डी इज इक्वल टू आ गया 28 बाई 12, कैंसल आउट कर लेते हैं, 4 पे कैंसल आउट हो रहे हैं दोनों ही, तो ये हो गया 7 और ये हो गया 3, तो डी की वैल्यू बनी है 7 बाई 3। सम निकाल देते हैं इसका कि हमें S13 निकालना है। Sn का कौन सा फॉर्मूला यूज करें, 30th टर्म दे रखी है ना, तो ये लास्ट टर्म है आपके पास, तो हम ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि n/2 a प्लस l, वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं। n की जगह रखना है 13, तो 13/2 a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 प्लस लास्ट टर्म 35,
इवेल्युएट करते हैं 13/2 ऐड कर लीजिए 42, 2 से कैंसिल आउट होगा 21, 13 की 21 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 13 1 जा 13, कैरी आया 1, 13 2 जा 26 और 1 27। तो S13 की वैल्यू बनी है हमारे पास 273 और D की वैल्यू आई है 7/। थर्ड पार्ट में हमें इवेल्युएट करना है कि A की वैल्यू क्या होगी और S12 की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे देखिए n कितना दे रखा है 12। तो इसके लिए क्या करते हैं an का फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस n माइनस 1 d। a 12 दे रखा है तो a12 का आप सीधा भी फॉर्मूला लिख सकते हो। a12 इज इक्वल टू कितना होगा a प्लस 11 d। एक इससे कम हो जाता है d के साथ। वैल्यूज इंसर्ट करते हैं यहाँ पे जो जो दे रखी है। a12 है 37, a की वैल्यू इवेल्युएट करनी है 11, d हमारे पास दे रखा है 3। तो ये वैल्यू बन गई। a इधर ही रखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 33 लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं 37 माइनस 33। तो a की वैल्यू हो गई हमारे पास 4। अब निकाल देते हैं S12। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2। देखिए यहाँ पे आपके पास ये लास्ट टर्म दे रखी है तो मैं यूज कर रहा हूं a प्लस n। हमें निकालना है S12 तो n की जगह पुट कर देंगे 12/2 a की वैल्यू आई है हमारे पास 4 प्लस n, लास्ट टर्म है 37। कैंसल आउट करते हैं 6 इंटू 41 मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। तो S12 की वैल्यू होगी 246। फोर्थ पार्ट में हमारे पास A3 दे रखा है और S10 दे रखा है। एक तो हमें D इवेल्युएट करना है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा और A10 निकालना है। तो इसके लिए देखिए क्या क्या दे रखा है A3। तो हम A3 का फॉर्मूला लिख लेते हैं। A3 इज इक्वल टू होता है A प्लस 2D इक्वल टू दे रखा है ये 15। एक इक्वेशन तो ये बन गई हमारे पास A और D के अंदर। एक दे रखा है S10। तो S10 का फॉर्मूला लिख देते हैं। S10 का फॉर्मूला A और D की फॉर्म में लिख लेते हैं या फिर क्या करता हूँ S10 का फॉर्मूला ये लास्ट टर्म की फॉर्म में लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से क्या करना है nth टर्म इवेल्युएट करनी है A10 निकालना है। तो S10 इसके अंदर पुट करेंगे n की जगह 10 तो ये बनेगा 10/2 a प्लस l। तो ये वैल्यू बन जाएगी, कैंसल आउट कर लेते हैं 5a प्लस 5l इज इक्वल टू S10। S10 है 125। 5 से पूरी इक्वेशन को कैंसल आउट कर देते हैं तो ये वैल्यू आएगी a प्लस l इज इक्वल टू 25। इक्वेशन सेकंड हो गई। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है a और d में चाहिए इक्वेशन। तो इसको क्या कर सकते हो आप l को, l कितनी है मेरे पास यहाँ पे टर्म A10 है। A10 की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे तो ये होगी A10 की जगह लिखा जाता है a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 बिकॉज l क्या है आपके पास यहाँ पे 10th टर्म है और 10th टर्म को लिखा जाता है a प्लस 9d। तो वैल्यू बनी 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। ये आपके पास 1 और 3 दोनों a और d में है। इन्हें सोल्व करके a की और d की वैल्यू इवेल्युएट कर लेते हैं। पहले आप चाहो तो इसके अंदर भी वैल्यू रख सकते थे S10 की, n की जगह 10 पुट करते तो यहाँ पे आपके पास बनता 5
2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d इंटू में 5 इक्वल टू 125। 5 से डिवाइड करते तो ये वैल्यू आ जाती 25, सेम ही वैल्यू आती। हमारा मेन एम था कि किसी तरह से a और d में दो इक्वेशंस बना लें। अब इन्हें सोल्व कर लेते हैं, इक्वेशन 1 को और 3 को। सोल्व 1 एंड 3। देखिए फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से, ताकि इनके कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएं। तो ये बनेगा 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। इक्वेशन 3 को ऐसे कैसे लिख रहा हूं, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 2a से 2a कैंसिल आउट हो गया, माइनस के 9 है और प्लस का 4, तो माइनस के याद आए तो माइनस के बचेंगे। इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस के अधिक हैं तो प्लस के बचेंगे 5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और d इज इक्वल टू क्या बना, -1। d की वैल्यू आ गई और हमें क्या निकालना है, a 10 टर्म निकालनी है। आपकी मर्जी है, यहाँ पे भी पुट कर सकते हो आप इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं a की वैल्यू चाहिए इसके लिए, तो a की वैल्यू कहां से निकालेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करके। पुट d इज इक्वल टू -1 इन 1, इक्वेशन 1 में पुट कीजिए या इक्वेशन 3 में पुट कीजिए, आंसर दोनों सेम ही आएगा। इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, a प्लस 2 d की जगह पुट करेंगे -1 इज इक्वल टू 15। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा, ये बन गया यहाँ पे -2, राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे प्लस का 2, तो 17। a 17 बन गया, तो इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। तो ये 17 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 17 बनेगा। 25 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 8। तो a10 की वैल्यू बन जाएगी 8, यहां से निकाल सकते हो या फिर a10 का फॉर्मूला यूज कर दीजिए। a10 इज इक्वल टू होता है a प्लस 9d। a की वैल्यू क्या है, 17 प्लस 9d, d की वैल्यू है -1। तो वैल्यू बनी 17 -9, वैल्यू आ गई आपके पास 8। तो a10 बना हमारे पास 8। चाहे आप ये फॉर्मूला यूज करके निकालिए या इक्वेशन 2 में पुट करके l की वैल्यू निकाल दीजिए, दोनों से सेम ही आए। देखिए फिफ्थ पार्ट में हमें इवेल्युएट करना है a और a9, d दे रखा है, s9 दे रखा है। तो क्या करते हैं, हमें पता है कोई भी एपी का हम कुछ भी निकाल सकते हैं यदि हमारे पास a और d हो। तो यहां से पहले a निकाल लेते हैं किसी तरह। d तो दे रखा है s9, तो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में रख लेते हैं। तो हमारे पास s n का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 d। तो यहां से क्या करेंगे, s9 दे रखे हैं तो s9 रख देते हैं, n की जगह 9, 2a, n की जगह क्या रखना है 9। तो ये क्या बनेगा 9 -1 8 और d कितना है हमारे पास, d रहा हमारे पास 5। तो चलिए पहले यहाँ पे d लिख देता हूं एक बार। अब वैल्यूज रख देते हैं सभी। s9 75 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2a प्लस 8 इंटू d की जगह आ जाएगा 5। इसे सोल्व कर लेते हैं। 75 इज इक्वल टू 9/2 2a प्लस 40, 8 की 5 से मल्टीप्लाई किया। 2 यहां से कॉमन लेते हैं, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 75 इज इक्वल टू 9, 2 कॉमन लिया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, a प्लस 20। 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, या आप चाहो तो इसे पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे भी आपको सही लगे। 75 इज इक्वल टू 9a प्लस 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 180
इसको इस तरफ ले आते हैं तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास 75 माइनस 180 इज इक्वल टू 9a। 180 अधिक है तो माइनस की वैल्यू बचेगी, 180 में से 75 जाएगा, 105 इज इक्वल टू 9a। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 105 बाय 9। कैंसल आउट कर दीजिए, 3 से कैंसल आउट हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 50। तो बनी a की वैल्यू हमारे पास आ गई -35/3 इज इक्वल टू हो गया a। अब क्या करते हैं, a निकालना था, a9 निकालना है। तो a9 का हमारे पास फॉर्मूला होता है a9 इज इक्वल टू a प्लस 8d। a की वैल्यू है -35/3 प्लस 8 इंटू d। d की वैल्यू है हमारे पास 5। इवेल्युएट करते हैं, -35/3 प्लस 40/1। 3 LCM आ गया, -35 प्लस 120। 120 में से 35 जाएंगे तो आपके पास प्लस की वैल्यू बचेगी। प्लस के कितने बचेंगे आपके पास, 85/3। तो A9 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 85/3। ये 3 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। 6 पार्ट में हमें A दे रखा है, D दे रखा है, SN दे रखा है। एक तो N निकालना है और उसके बाद हमें AN इवेल्युएट करना है। देखिए SN दे रखा है तो SN का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ऊपर वाला, ताकि A है, D है और हमारे पास N निकल आए। तो SN इज इक्वल टू है N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। जो वैल्यू है पुट कर देते हैं। SN की वैल्यू है 90, N इवेल्युएट करना है, N को ऐसे ही रखते हैं 2A। A की वैल्यू है 2, N निकालना है, D की वैल्यू है हमारे पास 8। तो ये हो गया 90 इज इक्वल टू N/2 4 प्लस मल्टीप्लाई कर देते हैं 8N माइनस 8। फर्दर सोल्व करते हैं N/2 तो ये वैल्यू बन गई 8N। ये देखिए ये है प्लस का 4, ये है माइनस के 8। तो माइनस के याद है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू बची -4। 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो 90 इज इक्वल टू N इंटू 2 से डिवाइड करेंगे तो 4N माइनस 2। या यहाँ से ऐसा कर सकते हो, 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, अंदर क्या बचेगा 4N माइनस 2। अब इनके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वैल्यू बनी 90 इज इक्वल टू 4N² माइनस 2N। इस 90 को भी राइट हैंड साइड में ले चलते हैं तो वैल्यू बनेगी 4N² माइनस 2N माइनस 90 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है तो डिवाइड कर दीजिए। तो ये बन गया 2N² माइनस N माइनस 45 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे सोल्व कर लेते हैं और इसके क्या करते हैं, रूट निकाल लेंगे कि क्या क्या रूट बन रहे हैं। पहले 2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया हमारे पास माइनस का 90। माइनस का 90 बना है तो आपको इसके ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई तो 90 आए लेकिन उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास क्या बने, 1 बचना चाहिए। तो क्लियरली क्या क्या होंगे, 10 और 9। 10 और 9 की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन रहा है, 90। और आपस में इनको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहां से मेरे पास
फैक्टर्स बनेंगे 2n स्क्वायर माइनस का होगा 10n प्लस का 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। यहां से 2n कॉमन आ रहा है, अंदर वैल्यू बचेगी n माइनस 5 प्लस 9 लेते हैं n माइनस 5 कॉमन आएगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आइदर ये इक्वल टू 0 होगा आपके पास n माइनस 5 इक्वल टू 0 और ये सेकंड वाली टर्म इक्वल टू 0। तो यहां से n की वैल्यू निकालते हैं 5 या फिर n की वैल्यू क्या होगी -9/2। ये तो हमारे पास पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब भी हम टर्म्स की बात करते हैं टर्म ऐसे ही काउंट करते हैं 1 2 3, कभी ये थोड़ा कहते हैं -4.5 टर्म कौन सी होगी, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। तो n की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास 5। तो n की वैल्यू आ गई 5, n की वैल्यू तो बनी है 5। तो हमें इवेल्युएट क्या करना है a5 इवेल्युएट करना है। यहां से a5 का फॉर्मूला होगा a प्लस 4d। तो a कितना है हमारे पास 2 प्लस 4 d की वैल्यू है 8, 2 प्लस 32 एड अप करेंगे तो 34। तो हमारे पास जो यहाँ पे an एक पार्ट में हमें देखिए n और d इवेल्युएट करने हैं। Sn दे रखा है, Sn के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, लेकिन देखना बेनिफिट किससे होगा। यहाँ पे देखिए an दे रखा है, an का मतलब क्या होता है आपके पास l दे रखा है लास्ट टर्म। अगर मैं लास्ट वाले फॉर्मूले में रखूं तो Sn है हमारे पास, a भी है, लास्ट टर्म भी है, तो n को इवेल्युएट किया जा सकता है यहाँ से। तो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l का। Sn की वैल्यू है 210, n इवेल्युएट करना है a, फर्स्ट टर्म है आपके पास 8, l है आपके पास 62। इवेल्युएट करते हैं 210 इज इक्वल टू n/2, ये हो गया 70, 2 से डिवाइड करेंगे 35, यहाँ पे इनटू में, इधर आपके पास क्या होगा डिवाइड में आ जाएगा। 35 इज इक्वल टू n, कैंसल आउट कर लीजिए। पहले इसको 7 से कैंसल आउट कर रहा हूं तो 7 से कैंसल आउट करने के बाद 5 6 जा 30। तो n की वैल्यू हमारे पास बन गई 6, n आ गया 6। d निकालना है, d के लिए क्या करते हैं an का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो ये वैल्यू क्या बन गई a 6 के इक्वल बनी है। जब n की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 6 आई है तो a n का मतलब क्या हुआ a6 का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। a6 इज इक्वल टू होता है a प्लस 5d। a6 की वैल्यू है 62, a है 8 प्लस 5d। 8 को इधर ले आते हैं, 62 माइनस 8 इज इक्वल टू 5d। 62 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू बन गई हमारे पास 54 इज इक्वल टू 5d। तो d इज इक्वल टू आ गया 54/5। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इवेल्युएट करना है n और a। यहाँ पे देखिए Sn दे रखा है an का मतलब क्या है लास्ट टर्म दे रखी है। तो Sn का ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। वैल्यू इंसर्ट करते हैं, Sn है -14, n/2 a
ए भी हमारे पास नहीं है, प्लस लास्ट टर्म है 4। यहाँ पे 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये होगा -28 इज इक्वल टू n इंटू a प्लस 4। यहाँ पे इसे एक इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। इसके अलावा देखिए ए एन दे रखा है। ए एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू है 4, ए नहीं दे रखा, एन भी हमारे पास नहीं दे रखा, एन भी इवेल्युएट करना है। डी की वैल्यू नहीं, डी की वैल्यू हमारे पास है 2, तो डी की जगह रख देते हैं 2। सोल्व कर लेते हैं और यहां से क्या करते हैं, देखिए एक इक्वेशन ये हो गई आपके पास ए और एन में, एक इक्वेशन यहां से आ रही है ए और एन में। यहां से ए की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर देंगे, तो इसे सोल्व कर लेते हैं। तो ये होगा 4 इज इक्वल टू ए प्लस मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर 2n माइनस 2। ए निकाल लेते हैं, ए को इधर ही रखते हैं, बाकी टर्मों को इस तरफ ले आते हैं। ये माइनस का 2 है तो इस तरफ आगे क्या हो जाए, प्लस का 2। 4 पहले से ही है 6 और ये माइनस का 2n। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ए की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। पुट a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n इन 1। इक्वेशन 1 में a की जगह पुट कर देते हैं 6 माइनस 2n, तो ये वैल्यू बनेगी -28 इज इक्वल टू n। a की जगह पुट किया है 6 माइनस 2n प्लस 4। इवेल्युएट करते हैं -28 n, इनको ऐड कर लेते हैं, कितना बना 10 माइनस 2n, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं n की भी, तो ये बनेगा 10n माइनस 2n स्क्वायर। सभी टर्मों को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहा हूं, तो ये टर्म इधर आएगी तो बनेगी 2n स्क्वायर, ये भी इधर आएगी तो माइनस का 10n, ये पहले से ही यहीं पे है तो -28 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसे सोल्व कर रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रही है, तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी और इसके साथ जो ये है मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बना माइनस का 14। यानी आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको घटाने पे तो 5 बचे और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। तो नंबर होंगे 7 और 5, दोनों नहीं 7 और 2, 14 बन रहा है, आपस में घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 5 बच रहा है। तो इसके फैक्टर्स बनेंगे n स्क्वायर, जो बड़े वाला है इनमें वो बनेगा माइनस का -7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। क्योंकि इनको जब हम इवेल्युएट करेंगे तो क्या आ रही है वैल्यू, -5n ही बच रहा है। कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, n आएगा फर्स्ट 2 टर्म्स में से तो n माइनस 7 प्लस 2 आएगा यहाँ से n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। n माइनस 7 को कॉमन लेंगे तो n माइनस 7 इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। या तो फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 होगा या सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0। अगर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 है तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 7। सेकंड इक्वल टू 0 है तो n की वैल्यू आएगी -2। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं होते, तो n की वैल्यू बनी है 7। n की वैल्यू 7 को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में ताकि a आ जाए। पुट n इज इक्वल टू 7 इन 2। इक्वेशन 2 में n की जगह 7 पुट करना है यहाँ पे, तो 6 माइनस 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 8। तो ये हो गया 6
-14 इज इक्वल टू ए। तो a इक्वल टू आ गया, देखिए माइनस के अधिक है तो माइनस आएगा, 14 में से 6 जाएंगे 8, तो a की वैल्यू बनी हमारे पास 8 और n की वैल्यू आई है 7। 9th पार्ट में हमें क्या करना है, d निकालना है। यहाँ पे हमारे पास s दे रखा है, s का मतलब क्या है कि ये sn दे रखा है, और sn का मतलब क्या है, n की वैल्यू कितनी है ये 8, तो ये s 8 दे रखा है हमारे पास। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, d निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करें क्योंकि इसके अंदर d दे रखा है। यहाँ से तो हमारे पास l निकलेगा, फिर l से चाहो तो आप d निकाल सकते हो, इसलिए मैं सीधा यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ कि d निकल आए। तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, और n कितना है यहाँ पे 8, तो S8 इज इक्वल टू 8/2 2a प्लस n की जगह क्या रखना है 8, n की जगह 8 रखा है तो ये हो गया 7d। सभी वैल्यू रख देते हैं जो है। S8 की वैल्यू है 192, ये तो कैंसिल हो गया 4, 2 a की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस 7, d हमें इवेल्युएट करना है, ये वैल्यू हो गई 192 अपॉन में आ जाएगा, इधर ये 4 उधर मल्टीप्लाई में है तो बाय 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। 4 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 4 4 जा 16, कितने बचे 3 32 और 4 8 जा 32। इसको इस तरफ लाते हैं तो 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 7d। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 42 इज इक्वल टू 7d। 7 मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में होगा 42/7, 7 से डिवाइड करेंगे 42 को तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। देखिए लास्ट पार्ट में हमारे पास l दे रखा है, s दे रखा है और क्या रखा है, टोटल टर्म्स आर इन AP 9, यानी 9 टर्म्स हैं तो n की वैल्यू कितनी हो गई 9। तो ये क्या दे रखा है हमारे पास S9 और ये क्या है A9, तो हमें A निकालना है। देखिए ये लास्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो Sn इज इक्वल टू n/2 A प्लस L। Sn कितना है, Sn का मतलब क्या है S9, तो ये बनेगा 9/2 A प्लस L। S9 का मतलब है 144 इज इक्वल टू 9/2 A इवेल्युएट करना है प्लस L दे रखा है हमारे पास 28। सोल्व कर लेते हैं इसे, तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 144 इंटू 2/9, क्योंकि ये आपके पास क्या है 2 इधर डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में, 9 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में, इज इक्वल टू A प्लस 28। 9 से इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 9 1 जा 9, 54, 9 6 जा 54, तो ये बना 16 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 इज इक्वल टू A प्लस 28। तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32 में से माइनस करेंगे 28 को तो वैल्यू बनी है 4, तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास 4।